यहाँ पर आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है, इसको सीखेंगे। सपोज लेट कर लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है जो कि गिवन वेक्टर है और जो स्केलर है वो लैम्डा है। कोई एक स्केलर मतलब कांस्टेंट, ठीक। अब आपको देन द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बाय द स्केलर लैम्डा इज डिनोटेड बाय लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय द स्केलर लैम्डा। ध्यान देने की बात ये है, ये जो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए आपका आया है यह एक वेक्टर है, साथ में कोलिनियर है टू द वेक्टर ए। ओके, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, इसके पास जो डायरेक्शन होगी वह सेम होगी या अपोजिट होगी। यानी लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी वह वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी या उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी टू द वेक्टर ए अकॉर्डिंग एज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉजिटिव। ध्यान देना, लैम्डा की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। यदि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। किसके अपोजिट? वेक्टर ए के। यही बात यहाँ पर बोला है। ओके, जैसे सपोज कर लो ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। अब इस वेक्टर ए में यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का है, यानी कि कोलिनियर होगा, इस वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल होगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, कहने का मतलब। बट मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ हो जाएगी। डायरेक्शन क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि यहाँ लैम्डा आपका 1/2 है। 1/2 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जो डायरेक्शन वेक्टर ए की होगी वही डायरेक्शन 1/2 वेक्टर ए की होगी, ठीक। अब यदि वेक्टर ए में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वेक्टर 2 टाइम्स वेक्टर ए हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है अब वो इसका डबल हो जाएगी। डबल कितना होगी? देखो यहाँ तक तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और जितना ये मैग्नीट्यूड है उतना फिर और आगे जाएंगे आप, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन वही रहेगी जो वेक्टर ए की है, ठीक है। अब सुनो आप, यदि -1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ये लेंथ आपकी यानी जो मैग्नीट्यूड है वह वेक्टर ए की हाफ हो जाएगी, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस है इसलिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ठीक वही काम यहाँ पर भी होगा, आपका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक। जो मैग्नीट्यूड 2a की होगी वही मैग्नीट्यूड -2a वेक्टर की होगी। ओके, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि आप लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए का
मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड आएगा लेम्डा का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसके इक्वल आएगा। ठीक, आपको एक रिजल्ट याद रखना है, यूनिट वेक्टर जो होता है वह इक्वल होता है वेक्टर ए में आप मल्टीप्लाई कराएंगे या वेक्टर ए में आप डिवाइड कराएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से आप डिवाइड कराएंगे वेक्टर ए में तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जीरो वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर जीरो वेक्टर ही आएगा। ओके, अब आते हैं कंपोनेंट वेक्टर पर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। चलो इसको समझते हैं। लेट अस टेक द पॉइंट्स, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं। पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 1,0,0 है। पॉइंट बी वाई एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट 0,1,0 है और 0,0,1 है, इसलिए पॉइंट जेड एक्सिस पर है। यह बात लिखा भी गया है ऑन दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर होगा? 1 डिस्टेंस पर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका 1 है। ठीक है, ओरिजिन से ये लेंथ, ये भी लेंथ 1 है, ओरिजिन से ये भी लेंथ 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है। ओके, ध्यान देना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा जी मुझे बताओ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, तो आप कहोगे वेक्टर ओ ए। इसका मतलब ये है जो टर्मिनल पॉइंट है, ओ इनिशियल पॉइंट है, इसलिए यहाँ डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आप बताएंगे वेक्टर ओ बी, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आप बताएंगे वेक्टर ओ सी। ठीक है, इन सब पर ऐसे डायरेक्शन लगा दो। ओके, अब यहाँ पर इसकी लेंथ जो है 1 है, जो वेक्टर ओ ए है उसकी लेंथ 1 है, वेक्टर ओ बी इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर ओ सी इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, और इसलिए इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर किसके एलांग है? एक्सेस के एलांग है। ओ एक्सेस ओ एक्स है, ओ वाई, ओ जेड। ओके, इसके एलांग है और इसको डिनोट किया जाता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। यह बात आप याद रखें। तो वेक्टर ओ ए किसके इक्वल आ गया? आई कैप के। वेक्टर ओ बी किसके इक्वल आ गया? जे कैप के। वेक्टर ओ सी आ गया के कैप के। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि यदि किसी स्केलर के द्वारा वेक्टर में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया वेक्टर मिलता है वह कोलिनियर होता है। ठीक है, वेक्टर। तो यदि अगर हम लोग ओरिजिन से
ये जो लेंथ है इसको डबल कर दिया जाए तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यह पॉइंट का नाम दे देते हैं टी। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,0,0। 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस है और फिर उतना ही डिस्टेंस इधर हो गया। तो अब आपको ये जो पॉइंट टी है, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर आपसे पूछूं तो आप बताओगे क्या? वेक्टर ओ टी। ठीक है, तो डायरेक्शन तो वही होगी जो वेक्टर ओ ए की है, यानी आई कैप। ठीक, डायरेक्शन वही होगी, बट लेंथ कितनी हो जाएगी? डबल हो गई, इसलिए यहाँ पर ये 2i कैप हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितना है? 2 है। ओके, कहने का मतलब वेक्टर ए है, ये आई कैप है, यहाँ से यहाँ तक आई कैप है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2i कैप। अगर हम और आगे चलें तो सपोज कर लो कि एक डिस्टेंस और आगे आ गए, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया के, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो बता सकते हो 3,0,0। और मैं अब आपसे इस पॉइंट के का पोजीशन वेक्टर पूछूं तो आप कहोगे वेक्टर ओके, और आप बताओगे वेक्टर ओके, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई? 3, तो 3i कैप। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो पॉइंट हम लोग लिए हैं वह पॉइंट ए है, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर ओ ए है, किसके इक्वल है? आई कैप के। अब ध्यान दो, आप आगे चलते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। ठीक, वह पॉइंट हमारा है P, जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर OP। ठीक है, तो पॉइंट, ये आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OP। ओके, ये बात आ गई। ठीक है, किसके इक्वल है? लेंथ यहाँ से यहाँ तक r है, इसलिए वेक्टर r हो गई। ओके, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो XYZ है। तो बेटा जी, पॉइंट P से यदि आप इस प्लेन को कहते हैं XY प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में यदि आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये आपकी परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, यह पॉइंट है P1। ओके, यह पॉइंट P1 है, और ये जो P1P, यह जो लाइन है यह पैरेलल है Z एक्सिस के, Z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और इसकी ये जो P से P1 की डिस्टेंस है वह Z है। तो बेटा जी ध्यान दो, यह जो वेक्टर है, वेक्टर कौन सा है? ये अगर हम यहाँ तक केवल लेंथ लेते हैं तो ये यूनिट वेक्टर होगा। ये लेंथ अगर 1 लिया जाए तो इसे आप यूनिट वेक्टर कहेंगे। ये किसके एलांग है?
जेड एक्सिस के, इसलिए इसे आप के कैप कहोगे। अब जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन P1 से P का होगा, तो वही डायरेक्शन है जो इसका डायरेक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, z है। तो अगर आप इसमें इसके डायरेक्शन से क्या कर दें, यानी यूनिट वेक्टर लगा दें z के कैप, तो ये आपका वेक्टर मिल जाएगा, ठीक। जैसे देखो ये डिस्टेंस कितना था, 1, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, 2, तो 2i कैप हो गया। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, 3, तो इसे 3i कैप आपने कहा। अब ये वेक्टर चाहे यहाँ पर हो, चाहे वेक्टर यही वेक्टर इसी के पैरेलल यहाँ पर हो, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 3 है तो इसे हम कहेंगे 3i कैप। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसी के एलांग है, ठीक है, एक्स एक्सिस के एलांग है। इसकी डायरेक्शन जो है ये है, और ये यूनिट वेक्टर इसका i कैप है, इसलिए 3i कैप। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस अगर कह दिए, और ये डिस्टेंस हमने कह दिया 5, और इसका डायरेक्शन वही है जो इसका डायरेक्शन है, तो इसका मतलब यह वेक्टर बन गया 5 कैप, ओके। ठीक वैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, z है, और इसका डायरेक्शन आपका ये है, z एक्सिस के एलांग है, और जिसका यूनिट वेक्टर k कैप है, तो इसलिए यह वेक्टर जो हो जाएगा वो z k कैप हो जाएगा, ओके। अब सुनो आप, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितना है, ये लेंथ x है, और इसका यूनिट वेक्टर कितना है, i कैप है, इसलिए है यह वेक्टर क्या हो गया, xi कैप हो गया, ठीक है। तो पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर OQ किसके इक्वल लिखा जाएगा, xi कैप के इक्वल लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया O, ये आ गया Q, ये वेक्टर OQ किसके इक्वल है, xi कैप के। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड का मतलब O से Q का डिस्टेंस जो है वो x है, इसका डिस्टेंस जो है वो x है, इसलिए जो वेक्टर है वो xi कैप है, ठीक है। xi कैप क्यों हुआ, क्योंकि यूनिट वेक्टर i कैप है, i कैप किसके एलांग है, x एक्सिस के, ठीक। अच्छा, अब आपको यह जानना ज़रूरी है कि जितना लेंथ आपका O से S तक है, O से लेकर S तक, ठीक है, O से लेकर S तक उतना ही लेंथ आपका ये है, और O से लेकर S तक की लेंथ y है, इसलिए yj कैप हो गया। अगर ये yj कैप हो गया तो जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका भी है, जितना लेंथ ये है वही लेंथ ये है, यानी कि वेक्टर OS इक्वल टू वेक्टर आपका QP1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका P1, तो Q से लेकर P1, यानी ये बन गया QP1 वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर OS के, और OS कितना है, yj, तो yj कैप हो गया, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ध्यान दो, ये टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट दोनों कैंसिल हो गए,
तो ये बन गया वेक्टर ओ पी। ठीक है, ये P1 है, माफ़ कीजिए ये P1 है ना, QP1, तो वेक्टर OP1 बन गया। किसके इक्वल आया? XI कैप प्लस YJ कैप। ओके, तो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर आ गया आपका XI कैप प्लस YJ कैप। ओके, अब अपना ध्यान आप, ये आपको निकल गया। ठीक है, अब O से लेकर P1, ठीक है, यानी वेक्टर OP1 आपको मिल गया। अब वेक्टर OP1 से आप मतलब आप जेड एक्सिस के पैरेलल, यानी ये जेड के वेक्टर, ये आपका क्या है? जेड के वेक्टर है, जेड के वेक्टर। और ये आपका है, ये P1 से लेकर P तक है, तो ये आपका वेक्टर OP है। ठीक है, तो अब केवल आप इस ट्रायंगल पर ध्यान दें, इस ट्रायंगल पर वेक्टर OP1, वेक्टर OP1, अब प्लस वेक्टर P1P। ठीक है, इसका सम किसके इक्वल आएगा? वेक्टर OP के। कैसे आएगा? देखो, ये P1 टर्मिनल है, ये इनिशियल, दोनों कैंसिल हो गया, वेक्टर OP आ गया। ठीक है, और वेक्टर OP क्या है? वेक्टर R है। वेक्टर OP1 कितना है? वो आपका है XI कैप प्लस YJ कैप। ठीक है, वेक्टर P1P कितना है? जेड के कैप है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, जेड के कैप। तो वेक्टर आर आपका आ गया XI कैप प्लस YJ कैप प्लस जेड के कैप। ओके, तो यह बात यहाँ पर लिखी गई है। वेक्टर आर या वेक्टर OP, वेक्टर OP क्या है? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। ओके, किसके इक्वल आया? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया। बेटा जी ध्यान दो, इस फॉर्म को कहा जाता है कंपोनेंट फॉर्म। यहाँ पर जो आपका X है, Y है, Z है, X Y Z, ये आपका स्केलर कंपोनेंट्स हैं। किसके? वेक्टर आर के। एंड XI कैप, YJ कैप एंड जेड के कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं ऑफ वेक्टर आर एलॉन्ग द रेस्पेक्टिव एक्सिस। ठीक है, समटाइम्स XY एंड Z आर आल्सो टर्म्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, आपको पता है द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर आर को आप निकालते हैं। अब आपको याद है क्या आता है? √x² + y² + z²।